हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड अभी फिलहाल के स्टॉक मार्केट का सबसे हॉट टॉपिक तो आप लोगों को पता ही है, अदानी एंड उनके जो शेयर्स है उसी से रिलेटेड हम लोगों को देखने को मिल रहा है। पहले कुछ हम लोगों को डायरेक्टली ने इनडायरेक्टली आरोप लगते हुए भी देखने को मिले हैं, राइट। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें, कंपनी की ओर से भी क्लैरिफिकेशन आते हुए देखने को मिला है। उसके बावजूद अगर हम लोग देखेंगे तो जो ओवरऑल सिनेरियो है अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स है, 6 शेयर्स है, वो अभी भी हम लोगों को मतलब कंट्रोल आते हुए देखने को वहाँ पे नहीं मिल रहा है। आज भी अगर आप देखोगे तो प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट उनके जो स्टॉक्स एफएनओ में भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे देखने हैं, जो कि मतलब क्यों इतना सब कुछ क्लैरिफाई हो जाने के बावजूद मतलब एनएसडीएल ने भी कुछ क्लैरिफिकेशन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिया, अदानी ग्रुप ने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिया। उसके बावजूद यहाँ पे हम लोग को लगातार गिरावट ही देखने को मिल रहा है। एंड जो स्टॉक्स उनके लगातार लोअर सर्किट में, वो आज भी हम लोग को लोअर सर्किट में ही देखने को मिल रहे हैं। उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें फिलहाल हम लोग को यहाँ पे जाननी है। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे आर्टिकल के ऊपर। एंड कल के दिन में मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अदानी शेयर्स आपके पास नहीं भी रहेंगे फिर भी वो आपके पोर्टफोलियो को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करवा सकते हैं। उसके बाद थोड़े से बहुत सारे लोग सीरियस अभी यहाँ पे हो चुके हैं, क्योंकि अगर उस ग्रुप से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है तो बैंक्स को भी उसका डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इम्पैक्ट देखना पड़ सकता है। सो यहाँ पे शुरुआत भी आप देख सकते हैं, आर्टिकल में ही आप लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। ये खुद मैंने कोई लिखी हुई बातें नहीं है, बट यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम कह सकते हैं कि मतलब आप लोगों को सोचने के ऊपर मजबूर भी यहाँ पे कर सकती है। उसी के साथ साथ अदानी से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी यहाँ पे सामने आ रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि अदानी ग्रुप, जो कि हम कह सकते हैं कि डेब्ट फ्यूडेड एम्पायर, मतलब आप अंदाज़ा लग सकते हो कि इनका जो बिजनेस है ज़्यादा से ज़्यादा कर्जे के ऊपर चलता है। एंड इसी चीज़ को पकड़कर मैंने कल भी वीडियो बनाया था कि इसके चलते बैंक्स भी फोकस में ज़रूर रहेंगे। सो यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि इकोनॉमिक टाइम्स ने भी यहाँ पे रिपोर्ट किया था कि जो 6 उनके मॉरिशस बेस्ड फंड है, उसमें से अगर हम लोग 3 की यहाँ पे बात करें, जो कि सबसे ज़्यादा हेविली इन्वेस्ट यहाँ पे करते हैं अदानी के स्टॉक्स में, वो हम लोग को फ्रीज होते हुए देखने को मिलते हैं। अभी ये तो कहानी हर किसी को यहाँ पे पता है। उसके बाद एनएसडीएल ने भी इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन दिया था कि फ्रीज तो यहाँ पे हुए थे, बट वो किसी और केसेस के हिसाब से हम लोग को यहाँ पे देखने को मिले थे। अदानी ग्रुप ने भी इससे रिलेटेड वही बातें कही थी कि जो ये रिपोर्ट्स है एरर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मैलिशियस है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कवर की थी। उनके जो सीएफओ है उन्होंने मिस्टर सिंह, उन्होंने भी एनडीटीवी को भी इंटरव्यू दिया था, सीएनबीसी को भी, टीवी 18 को भी इंटरव्यू दिया था, जहाँ पे उन्होंने ये सारी बातें सामने रखी थी। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि अदानी ग्रुप आप सभी लोगों को बताया बहुत बड़ा ग्रुप है, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, आउटसाइड द इंडिया भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। एंड जो फिलहाल अभी हम लोग को यहाँ पे अलग अलग कॉन्ट्रोवर्सीज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ऐसे अलग अलग कॉन्ट्रोवर्सीज हम लोग को आउटसाइड द इंडिया भी यहाँ पे देखने को मिल चुकी थी। अगर हम लोग बात करें जो कोल माइन से रिलेटेड ऑस्ट्रेलिया की अगर हम लोग बात करें, तभी भी हम लोग को बहुत सारे इश्यूज़ देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड ये कुछ रीजंस है जिसके चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अदानी के स्टॉक्स में भी हम लोग को जो प्रेशर, अभी जो न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रही है, ये कोई फर्स्ट न्यूज़ नहीं है ऐसा वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। ऐसे अलग अलग कॉन्ट्रोवर्सीज यहाँ पे हो चुकी है। सो इसके चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्रेशर है, आपको पता है कि गिरावट जब भी हो जाती है तो कोई ना कोई रीजंस मिल जाते हैं, एंड उसमें बहुत सारे रीजंस फिर ऐड होना शुरू हो जाते हैं कि ये रीज़न वो रीज़न। अभी ये जो बात है ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, कोल माइन से रिलेटेड, ये बहुत पुरानी है, बट ये भी इसमें अभी यहाँ पे जुड़ते हुए हम लोग को देखने को मिल जाता है कि ऐसे ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। सो दोस्तों, अभी तक जितना भी सारा इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने देख लिया वो सारा सुना सुना था, ऑलरेडी हम लोग को पता था। एंड अभी की भी जो बात है वो ऑब्वियसली हम लोग को यहाँ पे पता है, एंड वही सबसे बड़ा मेजर चंक है जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं सब कुछ मतलब प्रॉपरली पिक्चर क्लियर होने के हिसाब से। मतलब आप सभी लोगों को पता है कि इन्वेस्टर, यस, कि अगर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे अगर आप चीज़ों को देखेंगे, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे जो फंड्स यहाँ पे इनके कंपनीज़ में यहाँ पे आते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें इन्हीं के एक कंपनी मतलब इन्वेस्टर की बात करें, तो आप देख सकते हैं 4 बिलियन, यस दोस्तों, $4 बिलियन की यहाँ पे बात हो रही है। मतलब कितना, समवेयर अराउंड 29 to 30,000 करोड़ की यहाँ पे बात हो रही है। एंड इतना पैसा अगर कोई यहाँ पे लगाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अदानी ग्रुप में ही वो पैसा यहाँ पे लगाते हैं। अगर हम लोग एक फ़ंड की यहाँ पे बात करें तो कितना
20 से 30 हज़ार करोड़ अगर लगाना है, उनके पास पैसा है, तो सिर्फ वो अदानी ग्रुप के ही शेयर्स में पैसा यहाँ पे लगाया जाता है। आप देख सकते हो कि 97% जो रहता है वो उधर ही हम लोग को जाते हुए देखने को मिलता है, अदानी के शेयर्स में ही जाते हुए देखने को मिलता है। एंड 4 बिलियन डॉलर की बात करें, उसमें से अगर हम लोग 1 मिलियन की भी बात करें, बिलियन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 1 मिलियन डॉलर की भी बात करें, तो वो भी बाकी कंपनीज में जाता नहीं है, जहाँ पे मैक्सिमम फंड मैनेजर्स टिपिकली यहाँ पे शेयर्स को बाय करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है बड़े बैंक्स, ऑब्वियसली नाम यहाँ पे लिखा नहीं है, आप बोल सकते हैं HDFC, कोटक, ICICI, जो बड़े बड़े बैंक्स रहते हैं, या फिर बड़े जो कंपनीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टाटाज, वहाँ पे जो ज़्यादा पैसा जाता है, जो कि यूजुअली फंड मैनेजर्स लगाते हैं, तो उसमें से मतलब देखा जाए तो 1 मिलियन भी डॉलर की अगर हम लोग बात करें तो वो वहाँ पे खरीदते नहीं। मैक्सिमम पैसा अगर किधर जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अदानी ग्रुप के शेयर्स में जाता है। तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं, बट प्रॉब्लम तब हो गई कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो एड्रेसेस है वो बिल्कुल सेम है। एंड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वेबसाइट। यस दोस्तों, 44,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी या फिर फंड्स, कोई भी मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, वेबसाइट ही नहीं है उनकी। तो ये सबसे बड़ा एक चीज़ है जहाँ पे ही बहुत सारे लोग यहाँ पे अटके हुए हैं। आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे आर्टिकल के हेडलाइंस ही इसी से रिलेटेड है कि एशिया का सेकंड रिचेस्ट पर्सन कि जो कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करने वाली ऐसे कंपनीज़ है, फंड्स है, उनके वेबसाइट ही नहीं है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज हो जाता है। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। सारी चीज़ें गूगल के ऊपर आपको मिल जाएगी। इकोनॉमिक टाइम्स ने भी ये चीज़ कवर की है। गौतम अदानी नीड इन्वेस्टर हु हैव अ वेबसाइट एटलीस्ट, ये आज ही के दिन का आर्टिकल है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो इसी से रिलेटेड एक मतलब हम कह सकते हैं, देखिए ब्लूमबर्ग ने भी ये चीज़ को कवर किया है। एशिया सेकंड रिचेस्ट मैन नीड मोर क्वालिटी इन्वेस्टर्स। तो ये इसी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 44,000 करोड़ पैसा तो आ रहा है बट वेबसाइट ही नहीं है। सो ये जो चीज़ है, इसके चलते हम लोग कह सकते हैं, मतलब क्लैरिफिकेशन आने के बावजूद कंपनी क्लैरिफिकेशन तो ज़रूर देगी अपने साइड से, बट अगर हम लोग एक नॉर्मल न्यूट्रल रह के अगर इन चीज़ों को सोचे तो ज़रूर यहाँ पे हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए। एक नॉर्मल सिग्नल तो फिलहाल यहाँ पे आ जाता है। और दोस्तों, ये तो मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दे दिया, आप लोग देख सकते हो। बाकी के भी अगर हम लोग बात करें, 6 मॉरिशियस बेस्ड ऑफशोर फंड्स की अगर हम लोग बात करें, सो वही चीज़ देखने को मिल रही है। अगर जितना भी उनके पास पैसा है, 95% की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मैक्सिमम पैसा ऐसा ही आप लोग यहाँ पे कहो, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को अदानी के ही कंपनीज़ में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलता है। ये भी ब्लूमबर्ग ने यहाँ पे कवर किया हुआ है। सो दोस्तों, ये हम लोग कह सकते हैं वन ऑफ द मेजर रीज़न है जिसके चलते इतना क्लैरिफिकेशन आने के बावजूद भी हम लोग को अदानी के शेयर में जो प्रेशर है वो कंटिन्यू रहते हुए यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसलिए अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, अदानी पावर हो आज भी लोअर सर्किट में, उसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अदानी ट्रांसमिशन भी है, अदानी गैस भी हम लोग को लोअर सर्किट में देखने को मिल रहा है, अदानी ग्रीन भी आज हम लोग को सर्किट में ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी आप 9% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसी के साथ साथ एंटरप्राइज़ की बात करें, यहाँ पे भी 6-6.25% के आसपास की गिरावट है। तो ये मेजर रीज़न की वजह से हम लोग को ये प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ के और हम लोग जाएंगे। एक थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ है, हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं। आप देख सकते हैं अदानी एंटरप्राइज प्लान कर रही है 5 MTPA सीमेंट प्लांट इन महाराष्ट्र। उन्होंने ऑलरेडी इससे रिलेटेड ऐलान कर दिया था कि वो अभी सीमेंट बिजनेस में यहाँ पे एंटर करने वाले हैं। एंड सारे टाइप के सीमेंट जितने भी आपको पता है, अलग अलग टाइप के सीमेंट रहते हैं, केमिकल्स भी आपको पता होंगे अलग अलग टाइप के रहते हैं, वैसे अलग अलग टाइप के सीमेंट के बिजनेस सारे कवर वो करने वाले हैं। तो एक बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटर हम कह सकते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में यहाँ पे आने वाला है। बट फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा वो डिले भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर वो IPO लाने की भी बात यहाँ पे कर रहे थे अदानी विल्मार से रिलेटेड, वो भी चीज़ें थोड़ी डिले हो सकती है, क्योंकि फिलहाल का जो एनवायरनमेंट है उनके लिए यहाँ पे ठीक नज़र यहाँ पे नहीं आ रहा है। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अभी अभी जो डेटा हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इतना ज़बरदस्त गिरावट है और ये गिरावट अभी भी कंटिन्यू है। तो आप देख सकते हो, जो सेकंड रिचेस्ट पर्सन का जो टैग था उनके ऊपर, जो टाइटल था उनके ऊपर, टैग नहीं बोलना चाहिए, टाइटल था, तो हम कह सकते हैं कि अभी जो सेकंड रिचेस्ट पर्सन का जो टाइटल है वो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है नो लॉन्गर, मतलब यहाँ पे जा चुका है। एंड ऑब्वियसली एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि इतना ज़बरदस्त अगर गिरावट रहेगी, जहाँ पे मैक्सिमम शेयर्स अगर हम लोग देखेंगे तो गौतम अदानी के पास है, तो ज़रूर उनका जो नेटवर्थ रहेगा वो तो गिरते हुए देखने को मिलेगा। तो ये तो कभी ना कभी यहाँ पे होने वाला था। सो हम लोग कह सकते हैं कि जो सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली, उसका जो फटका है वो अदानी
के इन्वेस्टर, अदानी के शेयर होल्डर एंड उसी के साथ साथ खुद अदानी को भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त झटका यहाँ पे फिलहाल लगा हुआ है। और जो भी अपडेट रहेगा मैं आप लोगों को यहाँ पे बताते रहूँगा, बट अगेन एंड अगेन मैं आप लोगों को 2 चीज़ें बता चुका हूँ। सबसे पहले कि यहाँ पे जो गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रही है, बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप लोगों को कोई भी पोजीशन बनानी है, थोड़ा सा इशू को नॉर्मल हो जाने दो। अननेसेसरी अगर आप लोग यहाँ पे आग में हाथ डालोगे तो आपका हाथ भी यहाँ पे जल सकता है। उसी के साथ साथ जैसे मैंने आप लोगों को कहा, इवन दो अगर आपके पास अदानी के शेयर्स नहीं है, फिर भी आप लोगों ने इससे रिलेटेड अपडेट्स ज़रूर रखने चाहिए, क्योंकि शायद से आपके पास कोई बैंक का स्टॉक हो सकता है, तो उससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ आपके ऊपर भी इम्पैक्ट यहाँ पे आ सकता है। सो ये सारी जो खबरें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ऑब्वियसली ये रिपोर्ट्स के जरिए, सोर्सेज के जरिए हम लोगों को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाते रहूँगा। सो आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।